नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मतलब टीचिंग क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ ही हम लोग आगे का भी डिस्कस किए, रोल ऑफ ए ग्रेट टीचर। ग्रेट टीचर का रोल क्या है हिंदी में, एक महान शिक्षक की भूमिका क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे फ्रेंड्स। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए टीचर्स एंड देयर टास्क मतलब शिक्षक और उनके कार्य क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसमें है टीचिंग इज ए ग्रेट प्रोफेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। टीचिंग एक ग्रेट प्रोफेशन है, ग्रेट धंधा है, बिजनेस है पूरे दुनिया में। The person who chooses teaching as a profession must believe that all the necessary qualities he must possess to become an efficient teacher। मतलब जो भी टीचर मतलब जो भी टीचिंग का प्रोफेशन मतलब जो भी टीचिंग प्रोफेशन सेलेक्ट करता है टीचर, वो उसे जस्ट मतलब जरूर से जरूर बिलीव करना चाहिए, मतलब जब होना चाहिए कि जितना भी टीचर का एक क्वालिटीज होता है वो सबका सब उनमें प्रेजेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ताकि अच्छा से अच्छा वो टीचर बन सके। Moreover, it is also mandatory that they must enjoy working with young kids and at the same time convinced that their efforts will lead to betterment of society by nurturing the young kids। साथ ही साथ मतलब इसके साथ ही साथ उन्हें यंग किड्स के साथ मतलब बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ उनको उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ काम करने की आदत होनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि टीचर बैकबोन है सोसाइटी का। हम लास्ट क्लास में भी देखे थे। अगर हम लोग चाहें, अब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की प्रोफेशन मतलब प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो जब हम लोग टीचर बनेंगे तो एक एक साल में बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ, और आपको पता है, आप याद कीजिए, आप अपना दिन आप याद कीजिए जब आप स्टूडेंट हुआ करते थे, ऐसे अभी भी स्टूडेंट हैं, क्या होता था। और बहुत सारे लोग जैसे उनके टीचर हुआ करता है, किसी न किसी टीचर को फॉलो किया करते हैं, किसी न किसी टीचर को वो कॉपी किया करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, कॉपी करने का, फॉलो करने का मतलब जैसा टीचर होता है उसको फॉलो करता है स्टूडेंट। इसीलिए एक टीचर को आइडल होना चाहिए, मतलब टीचर में ये कैपेसिटी है कि भारत को, किसी भी कंट्री को, किसी दुनिया को जड़ से बदल के रख दे। बिकॉज टीचर्स वर्क एट ग्रास रूट लेवल, मतलब जड़ तक काम करती है, जड़ तक। मतलब हाँ, टीचर के वर्क समय के बाद दिखता है, कुछ समय के बाद दिखता है, इमीडिएटली नहीं दिखता। जब वही छोटा बच्चा या वही स्टूडेंट जब वहां से निकलता है, जब वो अपने सोशल लाइफ में आता है, रियल लाइफ में आता है, तो वहां पर फर्क पता चलता है कि टीचर ने क्या किया था। जैसे कि मान लीजिए मैं आज जो काम कर रहा हूँ वो तो हमें कल नजर आने लग जाएगा कि आप टीचिंग का मतलब आप नेट पास कर जाइएगा, लेकिन इन रियलिटी अगर सही ढंग से स्टेब्लिश होने में समय लग जाता है। जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर, जिस बच्चों को, जैसे मैं अभी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वो स्कूल का रिजल्ट आने में टाइम लग जाएगा। मतलब 8 साल 10 साल जब वो अपने लाइफ में स्टेब्लिश्ड हो जाएगा, तब पता चलेगा कि वो किस लेवल तक पहुंचा है, वो क्या काम कर पाया है। ठीक है फ्रेंड, तो टीचर्स का क्या क्या टास्क है टीचर्स का, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग न्यू टॉपिक्स। स्टूडेंट्स को हमें प्रिपेयर करना है ताकि नए विषय मतलब नए विषय सीखने के लिए छात्रों की तैयारी, कि अगला विषय, नया विषय कुछ आने वाला है और उसे पढ़ने के लिए उन्हें को प्रिपेयर करना है। प्रेजेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज मतलब सीखने की गतिविधियों को प्रस्तुत करना। स्टूडेंट के सामने में जो सीखने की गतिविधि होता है, लर्निंग एक्टिविटीज होता है, कार्य होता है, वो स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना। आस्किंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्वेश्चन करना ताकि वो एक्टिवेट हो, पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करे, कोशिश करे। उसके बाद मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, स्टूडेंट जो सीख रहा है, उसे मॉनिटर करना, उसका निरीक्षण करना, ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसका निरीक्षण नहीं करते हैं, मतलब निगरानी अगर नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि वो पढ़ाई छोड़ दे, या हमें दिखे कि वो पढ़ रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, अलग अलग तरीके से वो बेवकूफ बना रहा है अपने गार्जियन को, वो बेवकूफ बना रहा है हमें, वो पढ़ नहीं रहा। तो हमें निरीक्षण भी करना पड़ेगा, हमें उसके साथ भी रहना पड़ेगा कि वो कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ये देखना पड़ेगा, मतलब मॉनिटर करना पड़ेगा उसके लर्निंग को। उसके बाद है गिविंग द स्टूडेंट्स फीडबैक,
उसके बाद जब हम मॉनिटर किए देखे स्टूडेंट को फीडबैक भी देना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो। अगर उसमें कहीं पर वीकनेस रह गया तो अपने वीकनेस को सुधार सके। इनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को। रिव्यूइंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को रिव्यू भी करेंगे साथ ही साथ, मतलब छात्रों की समीक्षा भी करेंगे कि वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाइंग द वीक स्टूडेंट, जो कमजोर स्टूडेंट है उस ग्रुप में। जैसे कि मान लीजिए हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, उस 100 स्टूडेंट्स में कौन कौन सा कमजोर स्टूडेंट है उसे पहचानना है, क्योंकि उसे हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। उसका रीटीचिंग ऑलरेडी टॉट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उसे भी पढ़ाएंगे ताकि वो भूल ना जाए, या जो वीक स्टूडेंट है उसे हम लोग उस टॉपिक को फिर से पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि ताकि वो सीखे, ताकि वो जाने, ताकि वो जो फास्ट लर्नर है उससे पीछे ना रह जाए, जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है उससे पीछे ना रह जाए। उसके बाद है टेकिंग द ट्यूटोरियल क्लासेस, अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है, जैसे कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट फास्ट ग्रो करता है, फास्ट मतलब फास्ट लर्नर जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो इंक्लूसिव क्लास में वो नहीं चल पाएगा क्योंकि उससे बहुत फास्ट चल रहा है, और वैसा ही विद्यार्थी लास्ट में जा, या वो कुंठित हो जाएगा, मतलब वो सही ढंग से पढ़ेगा नहीं, या वो बिगड़ जाएगा, मतलब सही ढंग से पढ़ेगा नहीं, उसकी टैलेंट खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसे स्पेशल ट्यूटोरियल देना जरूरी है, स्पेशल क्लासेस देना जरूरी है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट नोट्स, स्टूडेंट का नोट्स, जो स्टूडेंट पढ़ेगा जो करेगा उसे नोट्स भी तैयार करना पड़ेगा टीचर्स को अभी के जमाने में। ऐसे नॉर्मली ये काम स्टूडेंट्स का है, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है टीचर पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं टास्क ऑफ टीचर, मतलब टीचर का क्या क्या टास्क है। मेन रूप से ये तो हिंदी माना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाँ, क्या क्या टास्क है। टास्क ऑफ ए टीचर, इन शॉर्ट द टास्क ऑफ ए टीचर, टास्क ऑफ ए गुड टीचर आउटलाइंड अबव इनकम्पसेस द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब जो ऊपर में जो टास्क था टीचर का, ऊपर में जो क्या क्या उनको काम करना था, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये सब को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम लोग उसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं ये सब। टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन द लर्नर्स बिहेवियर, मतलब लर्नर्स बिहेवियर में डिजायर्ड चेंज लाना है, शिक्षक में के विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए। वांछित मतलब डिजायर्ड, मतलब यहाँ डिजायर्ड को क्यों कर रहे हैं, देखिए परिवर्तन तो होगा, अगर वो क्रिमिनल बन जाएगा तो भी परिवर्तन होगा, अगर स्टूडेंट है अगर वो चोर बन जाएगा तो भी परिवर्तन होगा, लेकिन हमें ऐसा चाहिए क्या, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्रिमिनल्स नहीं चाहिए, हमें चोर नहीं चाहिए, हमें इंटेलिजेंट चाहिए, हमें गुड वर्किंग चाहिए, हमें इंडिया का गुड सिटीजन चाहिए, ये है डिजायर्ड। जबकि बिहेवियर तो दोनों कंडीशन में चेंज हुआ था, तो वो टीचिंग नहीं कहलाएगा, वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। यहाँ पर लर्नर्स के बिहेवियर में डिजायर्ड चेंज लाना है, वांछित परिवर्तन लाना है। ठीक है, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द लर्नर्स माइंड, सिंपली उसके बिहेवियर में चेंज होने से नहीं होगा। अगर सिंपली स्टूडेंट के बिहेवियर में हम चेंज ला देंगे तो सोचेंगे कि कुछ हो जाए, होने वाला नहीं है मेरे भाई। क्योंकि अगर जैसे कि कुत्ता का दुम होता है ना, कहावत भी सुने, कुत्ते के दुम कभी सीधा नहीं होता। कुत्ता के सामने जब तक आप डंडा रखिएगा तब तक उसका दुम सीधा है, मतलब पूछ, जब डंडा हटा के फिर से टेढ़ा। तो स्टूडेंट का बिहेवियर हो सकता है आपके सामने चेंज हो, स्टूडेंट का बिहेवियर हो सकता है उसके पेरेंट के सामने चेंज हो, लेकिन जैसे ही वो दूसरे जगह जाएगा फिर से वैसा ही हो जाएगा। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर सिंपली उसके बिहेवियर में चेंज, ऐसा नहीं, उसके माइंड में भी चेंज लाना पड़ेगा, वो भी डिजायर्ड चेंज लाना पड़ेगा, ताकि जो चेंज आया वो परमानेंट हो, खत्म हो, लेकिन उसके टपकने के बाद खत्म हो, अभी खत्म नहीं हो, क्योंकि उसके माइंड में चेंज लाना पड़ेगा, माइंड में। उसके बाद है टू गिव द स्टूडेंट सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हम उसे पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि मैं बायो पढ़ाता हूँ, आप लोगों को अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सफिशिएंट नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँ, सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम 80% क्वेश्चन तो बने ही बने। वैसे ही क्लासेस में भी अगर हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, जैसे स्कूल में मैं बायो पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में भी जो मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाई में से 80 to 90% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है। तो क्या ये सफिशिएंट नॉलेज है, मतलब स्टूडेंट को सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड करना है। उसके बाद है टू इनहांस द स्किल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट को स्किल में भी इंक्रीज करना। अब स्किल क्या होता है, देखिए भाई, लर्निंग और स्किल, मतलब रीडिंग और स्किल दोनों में अंतर है, नॉलेज में। स्किल सिखाया नहीं जाता, स्किल सीखा जाता है। स्किल जैसे कि ड्राइविंग,
अब ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है, ये थ्योरेटिकल नहीं हो सकता। स्विमिंग स्विमिंग ये प्रैक्टिस के साथ ही होता है। ये सब चीज जैसे टाइप राइटिंग ये स्किल है, या इंजीनियरिंग का काम जो भी है वो स्किल है। तो ये सब चीज भी इनहांस करना है स्टूडेंट्स की। उसके बाद है मोटिवेट द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटी। स्टूडेंट्स को एक्टिवेट करना है, मोटिवेट करना है, ताकि सामाजिक जो क्रियाविधि है, सामाजिक जो कल्चर्स है उसमें पार्टिसिपेट करे सोशल एक्टिविटीज में। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये एक सोशल एक्टिविटीज था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडेंट को एक्टिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे कि अब टीचर खुद से अगर झाड़ू निकालता है तो स्टूडेंट भी उसे फॉलो करता है, लेकिन अगर टीचर खुद भाग रहा है तो स्टूडेंट भागेगा। या अगर टीचर उन्हें डांट डांट के करवा रहा है तो वहां पर टीचर के सामने वो करेगा, लेकिन आगे जाके वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन वही अगर टीचर खुद करके दिखला दिया तो स्टूडेंट अब अपने आसपास को भी साफ रखेगा। तो ये क्या है, सोशल एक्टिविटीज, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना है स्टूडेंट लोग को। उसका है मोटिवेट द स्टूडेंट टू आस्क फॉर एनी डाउट इन देयर माइंड। अगर स्टूडेंट में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसे मोटिवेट करने के, अगर भाई तुम्हारे दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, पूछ डालो, डरने का नहीं, पूछने का। उसके बाद है मोटिवेट द स्टूडेंट दैट दे शुड नॉट फियर फ्रॉम टीचर्स बट रेदर दे मस्ट बी इंटरेक्टिव एंड फ्रेंडली अप टू ए सर्टेन लिमिट। फिर यहाँ पर सर्टेन लिमिट दे दिया है। उन्हें मोटिवेट करना है कि उन्हें टीचर से डरना नहीं है, उन्हें टीचर से डरना नहीं है, बल्कि टीचर से इंटरेक्ट होना है और फ्रेंडली माहौल में रहना है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। अब ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा उसको फ्रेंडली बना दिए कि माथे पे चढ़ के तो यही सब है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी में आगे आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या महान, मतलब महान शिक्षक या अच्छे शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये देखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को भी थोड़ा एक्टिव रहना है और देखना है कि ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स में आप में कितना है, मतलब आप एक अच्छे टीचर के बनने के लायक हैं या नहीं है। और अगर ऐसा लगता है तो अगर हो सके तो प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि कितना क्वालिटीज आपका एक गुड टीचर का है। ठीक है, गुड टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स आप में पाया जा रहा है। पहला है ए ग्रेट टीचर्स रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स। जो एक अच्छा टीचर होगा, जो महान टीचर होगा, जो बढ़िया टीचर होगा, वो स्टूडेंट को भी रिस्पेक्ट करेगा। बिकॉज टू गेट रिस्पेक्ट यू मस्ट रिस्पेक्ट। आपको किसी से अगर रिस्पेक्ट लेना है, आपको किसी से अगर सम्मान लेना है, तो आपको भी सम्मान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू गेट रिस्पेक्ट यू मस्ट रिस्पेक्ट। तो ग्रेट टीचर रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, मतलब होना ही पड़ेगा, तभी जाके, मतलब ऐसा होना पड़ेगा कि स्टूडेंट को सेफ फील करना है। स्टूडेंट मस्ट फील सेफ टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड फीलिंग्स एंड लर्न टू रिस्पेक्ट एंड लिसन टू अदर स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स में सेफ फील होना चाहिए कि अपने थॉट को, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को दूसरे स्टूडेंट के साथ व्यक्त कर सके, ताकि उनसे भी सीखे और बहुत कुछ हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, ए ग्रेट टीचर क्रिएट्स ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस इन द क्लासरूम। जो महान शिक्षक होता है, जो ग्रेट टीचर होता है, गुड टीचर होता है, वो क्लासरूम में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस क्रिएट करता है, माहौल ऐसा क्रिएट करता है ताकि एक कम्युनिटी, एक क्लास है, क्लास पूरा का पूरा क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, भाईचारे की भावना जिसे कहते हैं, भाई बहन दोनों का चारा, भाई बहन चारा दोनों का, और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसा माहौल क्रिएट करता है जो एक अच्छा टीचर होता है। उसके बाद है ए ग्रेट टीचर्स सेट्स हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो एक महान शिक्षक होता है सभी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा चाहत रखता है, एक्सपेक्ट करता है। मतलब ये नहीं कि भाई तुम किसी तरीके से बस पास हो जाए, ऐसा नहीं, भाई अच्छे से पास होना है, अपनी लाइफ में अच्छे से सेट करना है, ये है मोटो। ये एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है एक गुड टीचर की। उसके बाद है एक ग्रेट टीचर्स हैज हिज ओन लव फॉर लर्निंग। एक जो महान शिक्षक हुआ करता है उसे अपना ही पढ़ाई से, लिखाई से एक अपना अट्रैक्शन होता है, अपना एक प्यार होता है। तभी तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। और अगर मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, जैसे कि मुझे एजुकेशन से या टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह से कोई मतलब नहीं है, स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल टीचर हूँ, तो वहां से तो जो भी मिलना है मिलता ही है। तो हमें सिर्फ चाहिए नहीं,
चाहिए नहीं, बस अच्छा लगता है पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ाया करता, क्योंकि मुझे प्यार है, मुझे अफेक्शन है, मुझे अट्रैक्शन है पढ़ाई से। दिस इज माई हॉबी। तो ऐसे ही प्यार होना पड़ेगा पढ़ाई से। ठीक है फ्रेंड्स। उसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब प्रकृति और शिक्षण की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, प्रकृति और शिक्षण की विशेषताएं मतलब इंग्लिश में जिसको कहते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारा इस चैनल त्रिभुवन कौर भारती पे पेपर 1 कंप्लीट। तो अगर अभी भी आप हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कौर भारती को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।